हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं व्याकरण में चैप्टर संधि, जो कि सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। जो भी बच्चे इस बार यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे उन सभी के लिए बहुत ही खास। आप संधि का वीडियो जो देख रहे हैं इसमें 15 से 20 मिनट का वीडियो रहने वाला है और सारे डाउट्स, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, बिना देरी किए हुए चलते हैं हम चैप्टर की तरफ। चैप्टर है संधि। ओके बच्चों, अब संधि जो है ये कितने प्रकार की होती है। पहले आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संधि के प्रकार बताइए। तो आपको संधि के प्रकार तुरंत बता देने हैं, कितने? 3। ओके बच्चों, कौन कौन से प्रकार होते हैं? 3 तुरंत आपको पता होना चाहिए। स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग, विसर्ग संधि। ओके बच्चों, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तो होते हैं संधि के प्रकार। और स्वर संधि जो होती है इसके भी प्रकार होते हैं, कितने? 5। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो आपको बताने हैं 5। स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से हैं ये देख लीजिएगा। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और 5वां अयादि। ओके बच्चों, अयादि। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर के कितने संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको तुरंत बताने हैं 3। उसके बाद कौन कौन से होते हैं, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है 5। दीर्घ स्वर संधि आप लिख सकते हैं आगे स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि इस प्रकार से, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, आदि स्वर संधि। ठीक है बच्चों, समझ रहे मेरी बात को आप? ओके। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्वर संधि होती है इसमें किसका किसका मेल होता है। स्वर संधि में बच्चों देखो, यहाँ पर स्वरों का ही मेल अनिवार्य है। स्वरों का मेल, यहाँ पे स्वरों का मेल होगा, स्वरों का मेल होता है। ओके बच्चों, व्यंजन संधि जो होती है यहाँ पे स्वरों व व्यंजनों का मेल होता है। स्वरों व व्यंजनों, व्यंजनों का मेल होता है। ओके बच्चों, अब व्यंजन संधि होती है, इसमें व्यंजन संधि में क्या होगा? स्वर, व्यंजन और तीसरी विसर्ग। विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन आएगा। ओके, अब देखो स्वर संधि में तो कंफर्म है कि स्वरों का मेल होगा, और व्यंजन संधि में इतना कंफर्म नहीं है कि व्यंजन का मेल ही हो सकता है एक तरफ स्वर हो एक तरफ व्यंजन हो, एक तरफ व्यंजन हो एक तरफ स्वर हो, इस प्रकार से मिल सकता है, या दोनों तरफ व्यंजन ही हो। ओके, समझ रहे मेरी बात को आप? बिल्कुल समझ रहे होंगे। बस इतना सा इसमें है कंसेप्ट बच्चों। उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं एग्जाम्पल। स्वर संधि का कोई एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, स्वर संधि, स्वर और संधि। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे, जैसे विद्यालय। ये विद्यालय लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाएगा कि विद्यालय में कौन सी संधि है। आपको इसको तोड़ना है सबसे पहले। जब आप इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? तो ये विद्या है, विद्या धन आलय, तो विद्या धन आलय, ये टूट गया बच्चों, बिल्कुल टूट गया। इसका संधि विच्छेद तो हो गया, इसका संधि विच्छेद हो गया ये। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा है, स्वर संधि में स्वरों का मेल होगा। स्वरों का मेल का मतलब है बच्चों, अब देखो विद्या, ये लास्ट में धा प्लस आ है, ये आ, ये हो गया आ प्लस ये हो गया आ। देखो दोनों तरफ आ, ये दोनों स्वर ही तो हैं। जब स्वरों का मेल हो गया तो क्या हो गया? स्वर संधि। ओके बच्चों, समझिए मेरी बात को, ये हो गया स्वर। एकदम कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, एकदम कंसेप्ट क्लियर। अब देखो स्वर का एग्जाम्पल ये हो गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देने वाले हैं व्यंजन का, व्यंजन संधि। ओके, व्यंजन संधि में एग्जाम्पल हम देने वाले हैं आपको। एक एग्जाम्पल जैसे बागीश, बागीश, ये बागीश है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। आप इसको कैसे समझेंगे मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब इसका आप संधि विच्छेद करिए, कैसे करेंगे देखो।
इसका संधि विच्छेद हो जाएगा बाक, बाक धन क्या हो जाएगा, ईज। यही तो रहने वाला है, बाक धन ईज। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, इसमें व्यंजन, व्यंजन संधि में स्वरों व व्यंजनों का मेल होता है। अब देखो यहाँ पे आधा का है, ये तो हो गया का भाई, आधा का ये तो का ही तो रहेगा, प्लस ई, ये हो गया स्वर। ये व्यंजन है स्वर, व्यंजन स्वर। जब व्यंजन स्वर हो जाए तो मैंने आपसे क्या कहा कि एक तरफ हो सकता है कि स्वर, दूसरी तरफ व्यंजन हो, एक तरफ व्यंजन तो दूसरी तरफ स्वर हो, या दोनों तरफ व्यंजन हो सकते हैं। मैंने आपको बताई व्यंजन संधि की पहचान, आप यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर समझिएगा। एक तरफ स्वर होगा प्लस व्यंजन होगा, मतलब जरूरी नहीं है, हो सकता है एक तरफ व्यंजन हो सकता है तो दूसरी तरफ स्वर हो सकता है, या दोनों तरफ व्यंजन ही हो सकते हैं, व्यंजन व्यंजन। ओके बच्चों, ये रहा व्यंजन संधि का रूल, इतना सा है बस बच्चों। ओके, उसके बाद हम एग्जाम्पल आपको देने वाले स्वर व्यंजन। तीसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं विसर्ग का। ओके, विसर्ग, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या रहने वाला है, विसर्ग संधि का कोई एग्जाम्पल आपको दें, जैसे यशोदा। विसर्ग संधि का एग्जाम्पल यशोदा। ओके बच्चों, यशोदा का आप संधि विच्छेद करिएगा तो आप कैसे करेंगे। अब देखो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे, इसका संधि विच्छेद तो यश या अवसा, तो यशो, यशा धन दा, ये तो रहने वाला है बच्चों, यशा धन दा। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, विसर्ग के बाद क्या मिल गया आपको, विसर्ग के बाद मैंने बताया कि विसर्ग के बाद ये देखिए यहाँ पर कोई स्वर या व्यंजन होगा, तो विसर्ग के बाद क्या है, दा, व्यंजन ही तो है, तो ये हो गया विसर्ग संधि। ये वाला चिन्ह जहाँ पर आपको देखते मिल जाए विसर्ग का, तो आप वहाँ पर विसर्ग संधि 100% होगा। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो जो रहेगी उसमें मैं आपको स्वर संधि के जो पार्ट हैं इनके बारे में सब कुछ बताऊंगा, संपूर्ण ज्ञान। छोटी सी वीडियो रहने वाली है, 7 से 8 मिनट की वो भी होगी, सारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यदि मेरी वीडियो आपके समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।